नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न यानी हाइट एंड डिस्टेंस। इसका जो वीडियो इंग्लिश में है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसमें हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड मैंने यूज़ किया है। तो अगर आपको उस तरह का देखना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में केवल और केवल हिंदी का ही इस्तेमाल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो हिंदी में चाहते थे, इसीलिए मैं उनके लिए ये वीडियो हिंदी में लेके आ रहा हूँ। ऊंचाई और दूरी पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं। पहले तरह के प्रश्न होते हैं जिनमें जो चित्र होता है, जो आपका फिगर होता है, वो इस तरह से बनता है। और दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें या तो ऐसा बनेगा और या इस तरह का बनेगा। तो मैंने इस ऊंचाई और दूरी को दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में इस तरह के प्रश्न आपके पास होंगे जिसमें जो जो आपका फिगर है, जो चित्र है, वो इस तरह से बनेगा। और दूसरे तरह के जो प्रश्न हैं उसमें चित्र इस तरह से बनेगा, इस तरह से उनका फिगर बनेगा। इस वीडियो में मैंने ये कवर किया है और दूसरे वीडियो में ये कवर होगा, लेकिन ये वीडियो केवल और केवल शॉर्ट ट्रिक आपको बताएगा। तो इसलिए आपको पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो आप ये आराम से समझ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इस वीडियो मैंने इस तरह के कवर किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो त्रिभुज होता है हमारे पास, उसमें तीन तरह के कोण होते हैं। या तो हमें मिलेगा 45 अंश का, या 60 अंश का कोण मिलेगा, और या 30 अंश का मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और एंगल वो आपको नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि आपको 10 डिग्री दे दें, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ध्यान रखनी वो ये है कि जो इनकी साइड होते हैं इनमें एक अनुपात होता है, इनकी भुजाओं में एक अनुपात होता है। जैसे ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी 1 √2, इसमें अनुपात इस तरह से होता है। दूसरा त्रिभुज जो है इसमें ये √3 है, ये 1 है और ये 2 है। और जब 30 अंश का कोण बनाता है तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये √3 होता है। जो ये दोनों बात के जो चित्र हैं, जो फिगर हैं, जो ट्रायंगल हैं, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। उसका कारण ये है कि अगर ये 60 होगा तो ये अपने आप ही 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो 90 अंश है और पूरा 180 होता है, तो अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। तो आप देख सकते हैं कि 30 के आगे 1 है और यहाँ भी 30 के आगे ही 1 है। 60 के आगे √3 है, यहाँ ये 30 है तो ये 60 होगा और इसके आगे √3 होगा। कहने का मतलब ये है कि जो 30 अंश का कोण होगा उसके आगे 1 मिलेगा और जो 60 अंश का होगा उसके आगे √3 मिलेगा। और जो दोनों की जो दोनों का कर्ण है वो 2 है। ये सब आपको समझ आ गया? तो आपको यहाँ पे इतना आपको ध्यान में रखना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये वीडियो शॉर्टकट ट्रिक का है, तो इसमें sin 30 क्या होता है, sin 45 क्या होता है, tan 45, ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये सब अनुपात पता है। ठीक है, तो अब मैं इन पर आधारित प्रश्न करूँगा। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, एक इमारत के शीर्ष पर ज़मीन पर एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये इमारत है, ज़मीन पर कोई बिंदु यहाँ पे है, इससे इस इमारत के जो शिखर का उन्नयन कोण बनता है वो 60 अंश बनता है। ज़मीन पर इस बिंदु इमारत के पैर से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ज़मीन पर जो ये बिंदु है इमारत के पैर से 30 मीटर की दूरी पर है। तो हमें बताना है कि इमारत की ऊंचाई क्या है, हमें ये हाइट बतानी है। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इनका अनुपात वो क्या होता है, 60 अंश के सामने √3 होता है और यहाँ पे 1 होता है। तो इन दोनों भुजाओं में ये अनुपात है। ये 2 होता है लेकिन इसकी ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो अब हम इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि जो ये आधार है ये 1 है और जो ये हाइट है ये √3 है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये 30 दिया हुआ है, यानी जो 1 है वो किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है, वो 30 के बराबर है। तो हमें तो ये निकालना है, तो √3 किसके बराबर होगा, तो इसमें √3 का गुणा हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर है, बिल्डिंग की ऊंचाई इतनी है। अब दूसरा प्रश्न देखो, 60 मीटर लंबा पेड़ किसी बिंदु पर टूट जाता है, किसी बिंदु से टूट जाता है और इस तरह से गिरता है कि पेड़ का शीर्ष ज़मीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो देखो, एक पेड़ था, वो यहाँ से टूट जाता है, तो टूटने के बाद वो पेड़ ऐसे गिरता है।
ठीक है, तो प्रश्न ये है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में ये है कि जो पूरा पेड़ है इसकी ऊंचाई 60 मीटर, यानी यहाँ से और यहाँ तक पूरा 60 मीटर है। तो सोचो जब ये पेड़ टूटेगा तो टूटने के बाद क्या होगा कि यहाँ से और यहाँ तक ये भी 60 होगा, क्योंकि पेड़ अभी भी तो उतना ही लंबा होगा ना, लेकिन टूट के ऐसा हो गया है वो, तो इसलिए ये आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पे तो ये पूरा 60 होगा। यहाँ पे ये जो कोण है ये 30 अंश का है, प्रश्न में दिया गया है। अब देखो प्रश्न में ये है कि हमें ये बताना है कि पेड़ के शीर्ष से उसके बीच की दूरी, यानी यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जो ये दूरी है ये हमें बतानी है। ठीक है, तो इस दूरी को हम डी नाम दे देते हैं, ये हमें बताना है। तो देखो अब यहाँ पे 30 अंश है, तो क्या होता है इसमें हमारे पास, ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है √3, ये आप जानते हैं। ठीक है, ठीक है, 30 अंश के कोण त्रिभुज में इस तरह से अनुपात होता है। अब यहाँ पे देखो जो 60 है वो क्या है, 60 जो है वो ये और ये दोनों मिला के है। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा और ये 3 के बराबर है। और ये किसके इक्विवेलेंट है, ये 60 के इक्विवेलेंट है, यानी 60 मीटर। यानी जो 1 और 2 यानी ये और ये मिलाया आपने तो 1 + 2 हुआ, 3 आ गया, और ये 60 के बराबर है क्योंकि जो पेड़ है उसकी पूरी हाइट ये है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो अगर 3 60 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 3 से भाग दे देंगे तो 20 के बराबर होगा। लेकिन हमको तो निकालना है ये, आप समझ रहे हैं, ये निकालना है। तो √3 किसके बराबर होगा, तो √3 जो है वो 20 √3 के बराबर है, और ये आंसर आ गया है। समझ आ गया, ये हमारा आंसर है 20 √3। तो ये जो डी है वो 20 √3 है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो है मुझे लगता है कि अब यहाँ से आप ये प्रश्न आराम से कर सकते हैं, बस जो त्रिभुज में जो अनुपात दिए गए थे वो अनुपात आपको ठीक से समझने हैं। अब मैं चाहूँगा कि अब से जो जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वीडियो को पॉज करें और ख़ुद उन्हें ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, तो ये प्रश्न है, किसी 50 √3 मीटर ऊंची इमारत के आधार से 50 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से इमारत के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक इमारत है और जो इमारत है उसकी जो हाइट है वो है 50 √3। ठीक है, इमारत यहाँ पे बनाते हैं, ये है 50 √3 मीटर। अच्छा, इमारत के आधार से एक बिंदु तक की जो दूरी है वो 50 मीटर है, ये भी प्रश्न में दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कोण कितना है, ये एंगल हमें बताना है कि ये है कितना। अब देखो यहाँ पे है 50 √3 और ये है 50। अगर हम इसे काटेंगे तो कैसे कटेगा, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको सब क्लियर दिखे। देखो दोनों 50 से कट रहे हैं, तो ये 50 से काटेंगे √3 बचेगा, ये 50 से काटेंगे 1 बचेगा। समझ गए, ये तो √3 बचा 50 से काट के, और ये 1 बचा। अब देखो किस त्रिभुज में ये √3 होता है और ये 1 होता है। देखो ज़रा मैंने जो पीछे कराया था, तो आप ये पाएंगे कि जो 60 अंश का कोण है उस केस में ये सब था, तो हमारा जो उत्तर है वो है 60 अंश। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना इजीली ये हो गया है, और ये आराम से आप 2-3 सेकंड में कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पेंसिल की छाया, एक पेंसिल है जो इस तरह से रखी हुई है, जो उसकी शेडो है वो इस तरह से है, उसकी छाया परछाई पेंसिल की ये जो है, ठीक है, तो ये जो है इस तरह से है। अब इसमें छाया क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट है, कोई बल्ब होगा या सन होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो प्रश्न में ये है कि जो छाया है वो √3 है और जो पेंसिल की हाइट है वो 1 है, तो हमें ये एंगल बताना है। तो देखो ये तो अपने आप ही बिल्कुल रखा हुआ मिल गया है। किस केस में ये होता है, कौन सा अंश, तो आपने देखा होगा कि जब ये 30 अंश होता है 30 डिग्री, उस केस में ये होता है। ठीक है ना, तो जो हमारा आंसर है वो 30 डिग्री हो गया है। अंडरस्टैंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, एक खंभे के शीर्ष का उसके आधार से 50 मीटर दूर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या है, देखो यह है पोल और इसका जो शीर्ष है
इसके आधार से 50 मीटर की दूरी से कोण बना रहा है 60 डिग्री। तो ये तो हमने बना दिया इसका फिगर। और अब क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपको करना क्या है, इसका अनुपात लिखना है 60 अंश के कोण में। देखो आपको हाइट बतानी है इसकी, ठीक है, कि इसकी हाइट क्या है। तो आप जानते हैं कि जो 60 डिग्री होता है ये उसमें √3 होता है और ये होता है 1। तो अब जो है 1 किसके इक्विवेलेंट है, 1 है 50 के बराबर, लेकिन हमें चाहिए हाइट, यानी हमें चाहिए √3। तो √3 किसके बराबर है, तो √3 का गुणा हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया 50√3। करेक्ट, मीटर जो भी होगा, हाँ ठीक है, मीटर में आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जब सूर्य 30 डिग्री पर होता है तो एक खंबे की छाया 100 मीटर लंबी होती है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये है पोल, सूर्य यहाँ कहीं है, इसकी वजह से जो ये पोल है इसकी जो शेड, ये कोण बन रहा है ये 30 डिग्री पे है और ये 100 मीटर लंबी छाया है और हमें इसकी हाइट बतानी है। क्वेश्चन समझ गए, सूर्य 30 डिग्री पे है, यहाँ है, तो इसलिए ये 30 डिग्री है। क्वेश्चन में लिखा है कि छाया यानी शैडो जो है वो 100 मीटर है, तो ये 100 मीटर है, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, जब 30 डिग्री होता है तो ये 1, ये 2 की ज़रूरत है नहीं, हमें बस ये चाहिए √3। तो देखो √3 किसके इक्विवेलेंट है, √3 बराबर है 100 के, लेकिन हमको तो चाहिए 1। तो √3 को यहाँ नीचे लेके आ जाएंगे, यानी 1 निकालना है तो √3 ये नीचे आ जाएगा और ये आएगा 100/√3 मीटर। यह आंसर आ गया है। अगर ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 100√3/3। तो या तो ये ऑप्शन में होगा या ये ऑप्शन में होगा, ठीक है। इसको हमने रैशनलाइज किया है, परिमेयीकरण किया है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, पतंग का एक धागा 50 मीटर लंबा है। तो देखो हम एक आइडियल सिचुएशन मानते हैं कि पतंग जो है एकदम खींची हुई है और इस तरह से है, देखो तो ये पतंग है और इसका जो धागा है ये 50 मीटर लंबा है। पतंग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये जो है ये 60 डिग्री है पतंग, ठीक है। तो पूछा गया है कि कितनी हाइट पे पतंग उड़ रही है, हमें हाइट बतानी है। तो जब ये 60 अंश होता है तो याद करो क्या फिगर बनता है, इसमें ये होता है √3, ये होता है 1, ये होता है 2। इस 1 की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, ये 2 होता है। देखो 2 किसके बराबर है, 2 है 50 के बराबर, 50 मीटर, लेकिन हमको तो चाहिए √3। तो अगर 2 50 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 25 के बराबर, और √3 किसके बराबर होगा, तो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25√3 मीटर, ये आंसर आ गया है। ओके, तो ये हाइट जो इसकी है 25√3। अगर ये पूछा जाता है कि कितना दूरी से पतंग के एकदम बेस से कितना दूरी से उड़ा रहा है तो ये 25 होता है, क्योंकि ये 1 होता है। खैर ये नहीं पूछा गया है, तो हमारा आंसर ये आ गया है। इज़ इट क्लियर? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए और मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा। एक तैराक नदी के साथ 45 अंश बना 45 डिग्री बनाते हुए तैरता है। तो देखो ये नदी है और ये 45 डिग्री बना रहे। अब देखो नदी के साथ 45 बना रहे तो 45 अंश का कोण ऐसा होता है कि अगर वो ऐसा तैर रहा है, मान लो यहाँ 45 बने या यहाँ 45 बने, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि 45 + 45 90 होता है। तो अगर ये 45 है तो देखो यहाँ पे ये और ये बन गया 45, मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमको फोकस तो इसी में करना है जो ये ट्राइंगल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वो तैरता 40 मीटर है, यानी ये तो 40 मीटर है जो वो तैरा, यानी यहाँ से उसने तैरना शुरू किया 45 अंश का कोण बनाते हुए और यहाँ पहुँचा और वो 40 मीटर तैरा। तो बताना है कि जो ये नदी है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो देखो हम फोकस, जैसे मैंने बोला कि हम इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पे 45 अंश जब होता है तो क्या क्या होता है, देखो ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये √2 होता है, ये आप जानते हैं। अब देखो
जो √2 है वो किसके बराबर है, वो 40 मीटर के बराबर है। लेकिन हमें तो ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी, यानी हमें तो ये 1 ज्ञात करना है। तो 1 किसके बराबर होगा, इसके लिए हमें जो √2 है उससे भाग देना होगा। तो ये आ गया 40/√2, पता है ना, जब भी हम 1 निकालते हैं तो इस चीज़ को नीचे लेके आ जाते हैं ऐसा। और ये आंसर आ गया है, लेकिन अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो। तो हमारे पास है 40/√2, इसमें ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया √2 का, तो उससे क्या होगा कि ऊपर तो हो गया 40√2 और नीचे आ गया √2 × √2 यानी 2, और जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20√2 मीटर। ये आंसर है। तो दोनों करेक्ट हो सकता है ये ऑप्शन हो, बट ज़्यादातर चांसेस है कि ये ऑप्शन होगा, और ये आपका आंसर आ गया हो। ओके, तो ये था ये वीडियो। अब जो इसका अगला पार्ट है उसमें किस तरह के प्रश्न होंगे, उसमें ऐसा प्रश्न होगा कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, इस फ्लैग की जो हाइट है वो 20 मीटर है। अब ये एक कोण बनाता है 30 अंश का, ये कोण बनाता है 45 डिग्री का। तो बिल्डिंग की हाइट हमें बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी। इस तरह के जो प्रश्न हैं ये सब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब टू द चैनल। वेल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।